एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह एक पार्क में बहुत उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब था। तो उसके पिता भी उसके पास में ही टहल रहे थे। वह उसे उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की जब अपने पिता को बताई तो मुझे लगता है कि हम सबके उदास होने की वजह भी ज़्यादातर वही होती है। उसने कहा, जब मैं स्कूल में था तो मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया, लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊँगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। वह स्कूल भी पास कर गया, फिर भी नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, फिर 2 दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे, तब वो खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू कर लिया, लेकिन उस तरीके से घूमने नहीं जा पाए और फिर बिजनेस को ग्रो करने में उलझ गए। और ऐसे कितनी तरह की खुशियां हैं जिनका मैं सिर्फ इंतजार ही करता रह गया, लेकिन वो कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वह खुशियाँ शायद कभी आएंगी ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई, तो अब कहाँ से आएंगी। यह सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बागीचे में ले गए, जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइनें थी। उसके पिता ने उसे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ। एक काम करो, ये जो फूलों की लंबी लाइन है, तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो। सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। उस आदमी ने उन फूलों की लाइन से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और इससे भी बढ़िया फूल आगे मिल जाएगा। तो इसीलिए वो उस फूल को छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब वो पीछे नहीं जा सकता था और आगे लाइन छोटी होती जा रही थी। वैसा करते करते वो लाइन के एंड में पहुँच गया, जहाँ थोड़े ही फूल थे और उनमें भी ज़्यादातर मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हीं मुरझाए फूलों में से उसने एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैं शुरू में ही यह सोचकर कोई भी फूल तोड़ लेता कि वह सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाले इससे भी अच्छे फूल कहीं छूट ना जाए। उस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और एंड में मेरे हिस्से में यही फूल आया। सारी बातें सुनने के बाद उसके पिताजी ने उसे समझाया और कहा, मान लो यह फूलों की लाइन तुम्हारी जिंदगी की तरह है और यह जो छोटे छोटे फूल थे, ये तुम्हारी जिंदगी की खुशियाँ हैं, जिनको तुम सबसे अच्छे फूलों की तलाश में नज़रअंदाज करते चले गए और एंड में सबसे अच्छे फूल की जगह तुम यह एक मुरझाया हुआ फूल लेकर आए। यही सेम चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में भी करते हैं। बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते चले जाते हैं। किसी बहुत बड़ी कामयाबी के इंतजार में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को मिस करते चले जाते हैं। और जब यह समझ आने लगता है कि सारे अच्छे फूल तो पीछे ही छूट गए हैं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में एंजॉय करिए, खुशी से रहिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए और सबके साथ मिलजुल कर रहिए।